बच्चों, आज सुमिरनी के मनके के अंतर्गत दूसरी लघु कहानी घड़ी के पुर्जे को हम पढ़ेंगे, जो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का अन्य लघु कहानी है। यहाँ घड़ी के पुर्जे है क्या? घड़ी वह जो दीवार पर टंगी टिक टिक करती समय को बताती है, समय के परिवर्तन को दर्शाती है। पल पल परिवर्तित होता समय हमारी विचारधाराओं, हमारी मान्यताओं, हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन लाता है। यहाँ घड़ी क्या है? जो हाथ में बंधी घड़ी है, दीवार पर चलती समय को बताती घड़ी है, या इसका कुछ अन्य अर्थ है? इसे हम जानेंगे इस लघु कहानी को पढ़ने के साथ। चलिए चलते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। यहाँ शुरुआत में ही नकार का शब्द आ गया है। धर्म का रहस्य। धर्म हर कोई व्यक्ति धर्म की अपने अनुसार व्याख्या करता है। उसे जो व्याख्या सही लगती है उसे ही अपनाने का वह प्रयास करता है। अब यहाँ लेखक गुलेरी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को इससे जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कहा जाए वही कान ढलका कर अर्थात ध्यान लगाकर सुन लेना चाहिए। सत्य के मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया गया। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखने जाने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। अर्थात जो धर्म के ठेकेदार हैं, धर्माचारी हैं, उनसे धर्म की व्याख्या करवा लो और अपना काम चला लो। इतने गूढ़ रहस्य को जानने के लिए जब आप जाएंगे तो आप उसमें उलझते चले जाएंगे, क्योंकि धर्माचार्य धर्म की सरल व्याख्या, सरल परिभाषा लोगों तक पहुंचाते हैं और घड़ी के माध्यम से उन्होंने धर्म को उठाया है। वो कहते हैं घड़ी को या धर्म को वही व्यक्ति जाने जो उसका ज्ञाता हो, जो उसके सूक्ष्म रहस्यों को भी जानता हो। अन्यथा क्या होगा? जो घड़ी को चलाना या ठीक करना नहीं जानता होगा, अगर उसका पीछा खोल कर देखेगा, उसे पुर्जे निकाल कर लगा देगा, तो हो सकता है सही भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि घड़ी पूरी तरह से खराब हो जाए। तो वही हाल धर्म का है। अगर व्यक्ति जो संकुचित विचारधारा का है वो धर्म को अपने हिसाब से व्याख्यायित करना शुरू करेगा, तो वही संकुचन समाज में लेकर आएगा और उसी हिसाब से वो उसे अपनी व्याख्या का भाग बनाएगा, उसी हिसाब से धर्म को परिभाषित करेगा। कबीर ने कहा है अपने साखियों में, गुरु सहित सिख सब डूबे अंतकाल पछताने। अगर गुरु ज्ञानी नहीं है, गुरु अल्पज्ञ है, उसे सभी चीज़ों का सही से ज्ञान नहीं है और वही संकुचित सोच अगर वह अपने शिष्य में डालता है, अपने अनुयायियों में डालता है, तो वह सभी अंतकाल में पछताते हैं और बाद में जाकर इस चीज़ को उनको कह सकते हैं अपनी गलती सुधारने का समय भी नहीं मिलता। यहाँ पर वही चीज़ एक तरह से कहें तो सूक्ष्म अर्थ में सामने आती है, जब वो कहते हैं कि दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो उपदेशक जी कह रहे हैं कि विरुद्ध कोई बातें निकल आए। क्या पता, हो सकता है बात सही भी है कि हो सकता है जो धर्माचार्य हमें बता रहे हैं वह पूर्ण तरह से सत्य ना हो। हमें खुद भी उसको जानने और समझने की तक की कोशिश करनी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। धर्म के मर्म को, उसके रहस्य को वही जान सकता है जो उसका सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म चिंतन करे। वे कहते हैं घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की परख पंख ना लगाओ। ये मत कहो कि ये जन्म से इस जाति संबंध रखता है या इस कर्म को करता है, इसलिए से धर्म को जानने की अनुमति नहीं है। फिर दूसरे से पूछने का टंटा ही क्यों? जब हम धर्म को अपने ही अनुसार समझ लेंगे, उसके रहस्य को अच्छे से जान लेंगे, तो हम किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहेंगे। गिनती हम जानते हैं, अंक हम पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी
देख सकते हैं, फिर आंखें भी तो हैं, हमें ही ना देखने दो। पड़ोसी की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। ज़रा खोलकर देख लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। अर्थात हो सकता है जो धर्माचार्यों ने जो उस धर्म की व्याख्या की है वह कुछ गलत हो, वह समय के अनुसार सही ना हो। हमें खुद धर्म को जानने, पहचानने, समझने दें। यदि हमारी समझ और हमारे द्वारा निकाला गया धर्म की जो परिभाषा है या जो रहस्य है उसका जो उद्घाटन हम कर रहे हैं वह धर्माचार्यों के अनुसार ही रहा तो ठीक है, हम उस कह सकते हैं सब जगह जो सर्वमत सिद्धांत है उसको मान लेंगे। अगर नहीं है तो हम अपने अनुसार नई परिभाषा, नई कसौटी पर उस धर्म को कसेंगे और जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, मानवीयता के गुण जो उसने दिए हैं, हम उसको ही मानकर चलेंगे। फिर वो एक कटाक्ष भी करते हैं कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, बंद हो गई है, तुम्हें न चाबी देना आता है न सुधारना, तो दूसरों के हाथ नहीं और दूसरों को हाथ भी नहीं लगाने देते हो। तो वो यहाँ कहते हैं कि परंपरागत रूढ़ियों को धर्म में शामिल करने वालों पर जो उन्होंने व्यंग किया है, वह कहते हैं ऐसे लोगों को आड़े हाथे लेना चाहिए जो सामान्य जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म, हर धर्म में आप देखिए तो धर्म के ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रही हूँ जो धर्म को अपनी बपौती, अपनी संपत्ति समझते हैं और अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते चलते हैं और सारे अनुयायी भी उसी अनुसार उस धर्म को मानना शुरू करते हैं, बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे कि धर्म असलियत में है क्या। कोई भी धर्म किसी भी स्थिति में अमानवीयता नहीं सिखाता। और यहाँ इसी धर्म के घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें समय अनुसार, वातावरण के अनुसार, स्थितियों के अनुसार धर्म जो कहता है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, आपको ये पाठ, ये लघु कहानी घड़ी के पुर्जे समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आप कर लें और यदि कुछ शंका या कोई असमंजस रहता है, कोई दुविधा रहती है तो आप पूछें। धन्यवाद।